हेलो, कैसे हैं मेरे दोस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का एक क्रैश कोर्स सेशन चल रहे हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्रैश कोर्स का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और क्रैश कोर्स में जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं सो एग्ज़ाम लेवल के लिए एकदम से परफेक्ट है। आप उसको बिल्कुल पूरा का पूरा रट जाइए। हम लोग 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाए हुए हैं जिसमें हम जानना चाहते हैं कि आप 25 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपको पता है। सो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी लोग मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रकाश अपवर्तन के नियम हैं। देखिए प्रकाश अपवर्तन के जो नियम होते हैं सो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और प्रकाश परावर्तन के भी नियम 2 होते हैं। ठीक है। दूसरा है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो 3 नंबर क्वेश्चन है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। अब तालाब की तली या पानी में रखा हुआ सिक्का रखोगे तो उठा हुआ प्रतीत होगा, चाहे बाल्टी में अगर आप एक छड़ी को रखते हो तो मुड़ा हुआ दिखता है। ये किस कारण से दिखते हैं? तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण दिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसको डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 5 की बात करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सो दिया है क्रांति कोण सघन माध्यम में आपतन वह आपतन कोण होता है जिससे संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो ये होता है आपको 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है क्रांति कोण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 6 की। तो 6 नंबर क्वेश्चन है किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखता है, यानी ऐसा कारण है जिसके कारण वायु का बुलबुला जो होता है पानी के अंदर चमकता हुआ दिखता है। तो ये जो कारण होगा इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट और भी बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण दिखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है, यानी आपको किसी वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आप बताइए कि वस्तु को उत्तल लेंस में कहाँ रखोगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा वक्रता केंद्र पर रखेंगे, यानी सी पर रखेंगे तो हमारा जो प्रतिबिंब है सो आपको वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो 8 नंबर क्वेश्चन है उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस का आंसर होगा आपको अभिसारी लेंस कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसको एकदम बिल्कुल आप रट जाइएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत जल्द पूछा जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपको धनात्मक होती है। ठीक है। और वही अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात करेंगे तो आपको ऋणात्मक होती है। चलिए आगे नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 नंबर क्वेश्चन है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन जिससे कि वायु से जब जल में जाती है, जब वो प्रवेश करती है तो क्या होता है? तो वे अभिलंब से दूर हट जाती है। जब भी आपको माध्यम बदलेगा, जब भी प्रकाश आपको वायु से जब कांच में जाएगा या वायु से जल में जाएगा तो माध्यम बदलने से क्या होगा कि वे अभिलंब से क्या होती है? दूर हट जाती है। अगला है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है हीरा का क्रांति कोण है। हीरा का क्रांति कोण जो होता है वो होता है 24.5, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कांच से हवा में जाती हुई
प्रकाश की किरणों का क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है। यानी कांच से आपको प्रकाश की किरण जो है क्रांति कोण के किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, कम होता है, तो बैगनी के लिए आपको न्यूनतम होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। यानी तरंगदैर्घ्य अगर बढ़ता है तो अपवर्तनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो इसका जो आंसर होगा सो घटता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो दिया हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन में आपको सो है किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। मान लीजिए किसी वस्तु का जो है मनुष्य के आंख के रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बनता है, तो वह कैसा बनेगा, तो वो बनता है, आपको आंसर होगा उल्टा और वास्तविक, यानी वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है समान व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। यानी सामान्य व्यक्ति का आँख कम से कम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो होता है 25 सेमी। और अगर समान दृष्टि के लिए अगर स्पष्ट दृष्टि के दूर बिंदु पूछा जाए तो वो अनंत होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता घटती है। क्या होती है, इसका आंसर होगा घटती है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 21 नंबर क्वेश्चन है सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब। यानी सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और उल्टा होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, तो द्विअवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, इससे आपको आप एकदम से जो है रट जाओगे, ठीक है ना। आप 1 से 2 बार वीडियोज को देखेंगे, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट हो जाएगी। 23 नंबर क्वेश्चन है खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस लगा रहता है। आपने दूरबीन का नाम सुना होगा या दूरबीन का उपयोग भी आप किए होंगे। दूरबीन वही होता है जो दूर के चीज़ों को क्या करता है, आपको नज़दीक करके दिखाता है। तो दूरबीन में कौन सा लेंस लगा होता है, तो दूरबीन में 2 उत्तल लेंस लगे होते हैं जो दूर की वस्तुओं को खींचकर आपको दिखाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है। देखिए विरल माध्यम और सघन माध्यम आप समझ रहे होंगे। विरल माध्यम का मतलब होता है जैसे कि पतला सा कोई माध्यम, और सघन का मतलब घना होता है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम से होती है तो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस में बाहरी ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस का बाहरी पृष्ठ जो होता है सो आपको उभरा हुआ होता है। तो चलिए हम 25 क्वेश्चन फिजिक्स का कंप्लीट किए। क्रेश कोर्स का दूसरा पार्ट था, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।